गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आपको भारतीय जो संविधान का विकास क्रम है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले क्या एक छोटा सा टॉपिक और है कि किस प्रकार भारतीय संविधान का विकास क्रम है, उससे पहले क्या क्या घटनाएं हुई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले क्या थोड़ा सा टॉपिक ये बताता हूँ। ठीक है, तो भारतीय संविधान का विकास हुआ उससे पहले क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उनके द्वारा भारतीय संविधान के लिए क्या है प्रयास किए गए थे, भारतीय कुछ अधिनियम लागू किए गए थे। उसके बाद में क्या क्राउन का सम्राट का शासन आया था, उनके द्वारा भी कुछ प्रयास किए गए थे। उसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हो जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है तो उनके द्वारा अपने कानून अपने नियम लागू किए गए थे। इन्हीं कानूनों में क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, 1793 का चार्टर एक्ट आता है, 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इसी के प्रकार के क्राउन जब सम्राट हर्षस्थान क्रांति के बाद 1858 में महारानी का कार्यकाल आ जाता है, तो महारानी के कार्यकाल आ जाने के बाद उनके द्वारा अपने अधिनियम कानून लागू किए थे। 1800 भारत शासन अधिनियम 1858 का, भारत परिषद अधिनियम 1861 का इनके द्वारा लागू किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1892 का और भारत परिषद अधिनियम 1909 का, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या है भारतीय के संविधान के विकास के लिए प्रयास किए गए थे। इनके द्वारा क्राउन के द्वारा बाद में क्या संविधान का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। भारतीय के लोगों के द्वारा क्या संविधान निर्माण किया गया, 1773 का रेगुलेट एक्ट आ गया था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले एक व्याख्या है कि भारत में सर्वप्रथम किनका आगमन हुआ था। तो सर्वप्रथम दोस्तों भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन जाति के व्यापारिक उद्देश्य से पुर्तगाली भारत आए थे, और भारत को छोड़कर जाने वाले अंतिम जो विदेशी जाति थी वो भी क्या थी, पुर्तगाली थे। तो 1900 अगर बात करते हैं 1961 में पुर्तगाली भारत से खदेड़ा गया था सैन्य कार्य के बाद। 14 स्टार में वास्को डी गामा आया था, भारत में आया था। जिसमें वास्को डी गामा भारत आया था उसमें भारत का शासन कौन सा था, जमूरिन था। तो जमूरिन ने उन्हें 60 गुना उपहार स्वरूप उन्हें धन दिया था, जितने यात्रा खर्च कर लो 60 गुना उपहार दिया था। ठीक है, तो उसने क्या अपने देश इंग्लैंड जाकर कहा कि पूर्व में क्या एक देश है जिसका नाम क्या भारत है, अगर हम उसके साथ व्यापारिक संबंध बनाएं तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थे, तो उन्होंने कहा था 1505 में तत्कालीन वायसराय कौन सा था, फ्रांसिस डेल्मेडा भारत पहुंचता है और हिंद महासागर पर नीले पानी के नीचे इसी काल में भारत में क्या तंबाकू का पौधा आया था। ठीक है, इसके बाद 1509 में अल्बुकर्क भारत आया था, तत्कालीन वायसराय अल्बुकर्क आ गया था 1509 में वो भारत आया। तो भारत में उसने क्या है गोवा छीन लिया था, बीजापुर को आदि शासन ने गोवा छीन लिया जो उनके अधिपत्य में क्या है 1961 तक रहा था। 1599 में 80 अंग्रेज व्यापारी का वो महारानी के समक्ष पहुंचते हैं और महारानी से कहते हैं पूर्व में एक देश जिसका नाम भारत है, हम उनके साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहते हैं। तो 80 से 100 अंग्रेज व्यापारी पहुंचते हैं। तो महारानी ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 15 वर्ष चार्टर प्रसारित कर दिए थे, जिस पर लिखा था कि हमारे उद्देश्य भारत में आगमन करना केवल और केवल व्यापारिक, हम राजनीतिक उद्देश्य से भारत में नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है 1600 ईस्वी को भारत में आ जाती है और अपने नियम कानून लागू करती है। ठीक है, 1600 महारानी के उसी में क्या कहा था कि किस नाम का व्यक्ति है वो भारत जाएगा ब्रिटेन अधिकारी बनकर, लेकिन महारानी का कार्यकाल चला गया था। अतः महारानी के कार्यकाल चले जाने के बाद जॉर्ज पंचम की अनुमति से क्या प्रथम ब्रिटेन अधिकारी हॉकिंस आया था। हॉकिंस आते ही सर्वप्रथम जो भारत का जो शासक था वो कौन सा था, जहांगीर था। उनके समक्ष पहुंचता है और जहांगीर से बोलता है कि हम भारत में व्यापारिक कोटि की स्थापना करना चाहते हैं। तो जहांगीर ने कहा था हम आपके साथ व्यापार नहीं करना चाहते। तो प्रथम बार क्या है जो हॉकिंस था उसने क्या मछलीपट्टम नाम मछलीपट्टम में 1611 में व्यापारिक कोटि की स्थापना की थी। एक बार जहांगीर बीमार हो गया था, तो सभी डॉक्टर वैद्य कीमो से दवा दिलाई गई, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। तब उसने कहा था कि किसी ने कहा था कि हॉकिंस अच्छा डॉक्टर है, तो हॉकिंस को बुलाया गया। हॉकिंस ने भी उसको दवा दी थी जहांगीर को, तो जहांगीर ठीक हो गया। तो जहांगीर ने हॉकिंस से कहा था व्हाट यू वांट टू इंडिया, तुम भारत में क्या कहा चाहते हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा था मैं भारत में क्या है व्यापारिक कोटि की स्थापना करना चाहता हूँ। तो जहांगीर की अनुमति से प्रथम व्यापारिक कोटि की स्थापना 1613 में सूरत में प्रथम व्यापारिक कोटि की स्थापना की। 1623 तक आते आते इन्होंने बड़ौर, शोलापुर, कानपुर, लखनऊ व्यापारिक कोटियाँ स्थापित कर दी। ठीक है, तो उनके द्वारा के व्यापारिक कोटियाँ स्थापित कर दी गई थी। 1700 में जोब चौन की कथा बसाया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली की सल्तनत थी उसमें बचाए 50 वर्ष में 8 शासक। इसी के दौर का 1797 में प्लासी का युद्ध बंगाली में होता। 1764 का जो युद्ध है वो बक्सर का युद्ध का बिहार में हुआ था। इस प्रकार ये कार्य प्रणाली चली थी। इसी के बाद 31 दिसंबर को कंपनी आ गई थी। कंपनी आने के बाद में क्या है इनके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ये इस प्रकार रेगुलेट चले। इसके बाद क्राउन आया था। इस प्रकार संविधान निर्माण का जो इसके बाद में जो निर्माण का प्रक्रिया वो भारतीयों के द्वारा प्रयास किए तो उसके बाद में हुआ था। इस प्रकार ये संविधान निर्माण की इससे पहले थोड़ी सी थ्योरी है, ये मैं थोड़ा सा आपको लिखवा दूंगा कल वाली क्लास में, क्या आपको लिखवाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।